एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर दे और आंखों में आंसू ला दे। बचपन में माँ बाप बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या बच्चे उनका सहारा बनते हैं? कहानी एक ऐसे परिवार की जहाँ माता पिता ने अपनी जिंदगी की हर खुशी अपने बेटे समीर पर न्योछावर कर दी। उन्होंने उसे ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंट दिया, लेकिन जब वही बेटा सफल हुआ तो उसने अपने बूढ़े माँ बाप को अकेलेपन के अंधेरे में धकेल दिया। क्या पैसा और सफलता रिश्तों से ज्यादा अहम हो जाते हैं? क्या माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए एक जिम्मेदारी बनकर रह जाते हैं? राकेश और सुनीता की यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस माँ बाप की है जो अपने बच्चों की राह तकते तकते एक दिन वृद्धाश्रम की चौखट पर पहुंच जाते हैं। क्या उनका बेटा समीर कभी लौट कर आएगा, या फिर उनका सहारा अब सिर्फ एक अनजान चारदीवारी होगी? इस इमोशनल सफर को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, यह कहानी समाज का आईना है। शहर के बीचों बीच एक आलीशान सोसाइटी में एक छोटा लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। राकेश, उनकी पत्नी सुनीता और उनका इकलौता बेटा समीर। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे और सुनीता एक हाउसवाइफ। उनकी जिंदगी का एकमात्र सपना था अपने बेटे को अच्छी परवरिश देना, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना और बुढ़ापे में उसके सहारे अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताना। समीर उनका इकलौता बेटा था, उनकी दुनिया का केंद्र। बचपन से ही उन्होंने उसे हर सुख सुविधा देने की कोशिश की। राकेश खुद फटेहाल कपड़े पहन सकते थे, लेकिन समीर को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्होंने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसके सपनों को अपनी प्राथमिकता बना लिया। समीर भी बचपन में बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी था। जब वह छोटा था तो माँ बाप की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था। स्कूल से आते ही अपनी माँ से लिपट जाता, पापा के ऑफिस से आने का बेसब्री से इंतजार करता। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, उम्र बढ़ी और दुनिया की चकाचौंध ने उसकी प्राथमिकताओं को बदल दिया। समीर जब कॉलेज में आया तो उसकी दुनिया बदलने लगी। अब वह अपने दोस्तों में ज्यादा समय बिताने लगा। पढ़ाई और करियर की चिंता में उसने घर के माहौल से खुद को धीरे धीरे दूर कर लिया। पहले जहां वह हर बात अपनी माँ से साझा करता था, अब वही बातें दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करता। पहले जहां वह पापा के साथ बैठकर घंटों बातें करता था, अब उनके सवाल उसे दकियानुसी लगने लगे थे। राकेश और सुनीता ये बदलाव महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे वक्त का असर मानकर अनदेखा कर दिया। वे खुद को तसल्ली देते कि समीर बड़ा हो रहा है, जिम्मेदार हो रहा है, इसलिए व्यस्त रहने लगा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह व्यस्तता धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां पैदा कर रही है। समय बीतता गया। कॉलेज खत्म होते ही समीर को विदेश में नौकरी का ऑफर मिला। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन यह खबर सुनते ही राकेश और सुनीता का दिल बैठ गया। उन्हें लगा जैसे उनका सब कुछ उनसे छिनने वाला है। समीर की खुशियों में वे बाधा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उसे विदा किया। लेकिन उस दिन उनके मन में एक डर बैठ गया था, क्या उनका बेटा लौट कर आएगा? समीर विदेश चला गया और अपनी नई दुनिया में व्यस्त हो गया। शुरू में वह हर दिन फोन करता, अपनी माँ की सेहत पूछता, पापा के ऑफिस की बातें करता। लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होते गए। पहले रोज, फिर हफ्ते में एक बार और फिर महीनों तक कोई खबर नहीं आती थी। राकेश और सुनीता हर दिन उसी फोन कॉल का इंतजार करते। वे समीर की पुरानी तस्वीरें देखते, उसकी आवाज सुनने के लिए उसके बचपन के वीडियो बार बार चलाते। लेकिन उनकी दुनिया में अब बस इंतजार ही बचा था। राकेश हर शाम सोसाइटी के पार्क में जाते, जहां उनके जैसे कई बुजुर्ग अपने बच्चों के इंतजार में बैठे रहते थे। वहाँ की बातें हमेशा एक जैसी होती। बेटा बहुत बिजी है, कभी कभी फोन कर लेता है। बहू को मेरा रहना पसंद नहीं, इसलिए अलग रहने का फैसला किया। हमने सब कुछ उनके लिए किया, लेकिन अब हम उनके लिए बोझ बन गए। राकेश और सुनीता के लिए यह बातें कभी डराने वाली हुआ करती थीं, लेकिन अब यह उनकी अपनी कहानी बन चुकी थी। एक दिन राकेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुनीता घबरा गई। उन्होंने समीर को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने मैसेज कर दिया, मम्मी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। सुनीता के हाथ कांपने लगे। वह चाहती थी कि समीर उनके दर्द को महसूस करे, लेकिन वह बहुत दूर जा चुका था। उन्होंने अकेले ही राकेश को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है और उन्हें अब खास देखभाल की जरूरत है। घर लौटकर सुनीता ने फिर समीर को फोन किया, इस उम्मीद में कि शायद वह इस बार बात कर ले। घंटों बाद समीर ने जवाब दिया, मम्मी मैं बहुत परेशान हो गया हूं, आप लोग मेरी चिंता मत किया करो, यहाँ बहुत प्रेशर होता है, मैं जल्दी इंडिया आऊंगा। लेकिन वह जल्दी कभी नहीं आई। महीनों बीत गए। राकेश की हालत बिगड़ती गई, लेकिन समीर कभी नहीं आया। समीर ने कुछ दिनों बाद पैसों की मदद भेज दी, लेकिन जो चीज राकेश और सुनीता को चाहिए थी वह था उनका बेटा, जो अब दूर जा चुका था। एक दिन जब सुनीता बाजार से लौटी तो देखा कि राकेश सोफे पर चुपचाप बैठे थे।
उनके हाथ में समीर की बचपन की तस्वीर थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने सुनीता की ओर देखा और धीरे से बोले, हम किसके लिए जी रहे हैं सुनीता? इस सवाल का जवाब सुनीता के पास भी नहीं था। राकेश और सुनीता को समझ आ गया था कि उनका बेटा अब कभी उनके पास वापस नहीं आएगा। उनके पास अब दो ही विकल्प थे, या तो इसी अकेलेपन में घुट घुट कर जीते रहें या फिर कहीं और अपनी जिंदगी बिता दें। कई दिनों की चुप्पी के बाद उन्होंने एक फैसला लिया। अब वे अपने लिए जिएंगे। लेकिन यह फैसला क्या सही था? समय बीत रहा था, लेकिन अब राकेश और सुनीता के जीवन में सिर्फ अकेलापन बचा था। वे उसी घर में रहते थे जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन अब वह घर उन्हें काटने को दौड़ता था। दीवारों पर लगी समीर की तस्वीरें देख देख कर उनकी आंखें भर आती। सुनीता सुबह उठकर समीर के कमरे की सफाई करती, वहां धूल तक जमने नहीं देती। अलमारी में रखे उसके कपड़ों को कभी कभी निकालकर गले से लगा लेती, मानो उसमें अब भी उनके बेटे की खुशबू बसी हो। लेकिन अब वह कमरा किसी कब्रिस्तान की तरह शांत पड़ा रहता था। राकेश हर सुबह अखबार लेकर सोसाइटी के पार्क में जाते, लेकिन वहां बैठकर सिर्फ उन बुजुर्गों की कहानियां सुनते जो उनके जैसे ही अपने बच्चों के इंतजार में थे। सबकी बातें एक जैसी होती, हमने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए लगा दी, लेकिन अब वे हमें भूल चुके हैं। समीर अब महीनों तक फोन नहीं करता था। सुनीता ने कई बार कोशिश की, लेकिन अब हर बार वही जवाब मिलता, बहुत बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। एक दिन सुनीता ने समीर को मैसेज किया, बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत कमजोर हो गए हैं, क्या तुम एक बार आ सकते हो? समीर ने पूरे 3 दिन बाद जवाब दिया, मम्मी अभी आना मुश्किल है। हाँ, पापा को डॉक्टर को दिखा लो, मैं पैसे भिजवा देता हूं। यह जवाब पढ़कर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही सिर्फ पैसे भेजकर अपना फर्ज निभा रहा था। क्या हर रिश्ता सिर्फ पैसों का मोहताज बनकर रह जाता है? जब घर ही अपना ना लगे, समय के साथ राकेश की तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब उन्हें हर समय किसी के सहारे की जरूरत है, लेकिन घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सुनीता भी अब बूढ़ी हो रही थी, हर चीज संभालना मुश्किल हो रहा था। जब उन्होंने सोसाइटी में किसी से एक केयरटेकर की बात की, तो पड़ोस की एक महिला ने कहा, अरे दीदी, अकेले क्यों रहते हो? अब तो इतने अच्छे अच्छे वृद्धाश्रम हैं, वहां चले जाओ, वहां आपकी देखभाल भी होगी और आप जैसे लोगों का साथ भी मिलेगा। वृद्धाश्रम, इस शब्द ने सुनीता और राकेश के दिल को चीर कर रख दिया। क्या अब यही बचा था उनके लिए? जिन बच्चों के सहारे वे बुढ़ापे में आराम की जिंदगी जीने की सोच रहे थे, वही अब उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। राकेश इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सुनीता से कहा, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा घर है, मेरे बेटे की यादें हैं। लेकिन सुनीता जानती थी कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। एक दिन उन्होंने समीर को फोन किया और कहा, बेटा, हमने फैसला किया है कि हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं। अब यहां अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है। समीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ इतना कहा, मम्मी, आप ठीक समझो तो कर लो, वहां आपको लोग मिल जाएंगे, अच्छा रहेगा। यह सुनकर सुनीता के हाथ कांपने लगे। राकेश ने उनकी आंखों में देखा। दोनों की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या सच में हमारा कोई नहीं बचा? सुनीता ने अपनी पसंद के कुछ कपड़े पैक किए। राकेश ने अपने कुछ जरूरी कागजात और दवाइयां। उन्होंने अपने पूरे जीवन का एक एक सामान समेटा और एक छोटे से बैग में डाल दिया। वह घर जो कभी उनकी खुशियों से भरा रहता था, अब वीरान हो गया था। सोसाइटी के कई लोग उन्हें छोड़ने आए, लेकिन उन लोगों में से कोई भी उनका दर्द नहीं समझ सकता था। गाड़ी वृद्धाश्रम की ओर बढ़ रही थी और सुनीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वृद्धाश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां उनके जैसे कई लोग पहले से मौजूद थे। कुछ अपनी कहानियों में खोए हुए थे, कुछ अपने बच्चों की राह देख रहे थे। एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और कहा, बेटी, पहली बार आई हो, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे जैसे ही हैं। यह शब्द सुनकर सुनीता का मन भर आया। क्या सच में उन्हें अब अपनों के बीच ही रहना था? क्या उनका बेटा अब हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया? वृद्धाश्रम में राकेश और सुनीता को अब कई महीने हो चुके थे। यहां उनकी देखभाल तो ठीक तरह से हो रही थी, लेकिन जो अपनापन वे अपने बेटे से चाहते थे, वह यहां भी नहीं था। सुनीता अब भी हर सुबह समीर के फोन का इंतजार करती, लेकिन अब उनका इंतजार एक आदत बन चुका था। वे खुद को तसल्ली देती कि शायद समीर बहुत व्यस्त है,
लेकिन दिल के किसी कोने में यह बात चुभती थी कि वह अपने माता पिता को बस एक जिम्मेदारी की तरह देखता है। राकेश अब ज्यादा चुप रहने लगे थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उनका बेटा अब सिर्फ नाम का बेटा रह गया है। एक दिन वृद्धाश्रम की बालकनी में बैठकर वे सुनीता से बोले, हमने सारी जिंदगी उसके लिए लगा दी, लेकिन हमसे एक बार मिलने तक का समय नहीं है उसके पास। क्या हम सच में इतने बेकार हो गए? सुनीता के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। समीर की बेरुखी एक दिन वृद्धाश्रम में एक मीटिंग रखी गई जिसमें सभी बुजुर्गों के परिवार वालों को बुलाया गया था। कई लोग अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ आए थे। उन्हें देखकर सुनीता की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि शायद आज समीर भी आएगा, लेकिन शाम हो गई और समीर नहीं आया। सुनीता ने उसे फोन किया पर वह नहीं उठा। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, मम्मी सॉरी, बहुत बिजी हूं, फिर कभी आऊंगा। इस बार सुनीता रोई नहीं, वह बस एक गहरी सांस लेकर बालकनी में जाकर बैठ गई। शायद अब उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। एक आखिरी उम्मीद, राकेश की तबीयत अब और ज्यादा खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन टेंशन तो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन वृद्धाश्रम के कर्मचारी ने देखा कि राकेश बहुत ज्यादा बीमार हैं। सुनीता ने तुरंत समीर को फोन किया। इस बार कॉल उठ गया। बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, एक बार आ जाओ। समीर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मम्मी अभी मुश्किल है, आप पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, मैं पैसे भिजवा दूंगा। यह सुनते ही सुनीता के हाथ से फोन गिर गया। वह आखिरी रात, उस रात राकेश की हालत और बिगड़ गई। वृद्धाश्रम के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि राकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनीता स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वृद्धाश्रम के लोगों ने समीर को खबर दी। कई घंटों बाद समीर ने जवाब दिया, बहुत दुख हुआ सुनकर मम्मी, मैं कोशिश करूंगा कि आ सकूं। लेकिन वह नहीं आया। राकेश का अंतिम संस्कार वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने ही करवाया। सुनीता अकेली रह गई थी, लेकिन अब उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। क्या यही जिंदगी का सच है? समय बीतता गया और सुनीता ने भी समीर को फोन करना बंद कर दिया। अब वह सिर्फ अपने लिए जी रही थी। एक दिन वृद्धाश्रम में टीवी पर एक इंटरव्यू आ रहा था। एक मशहूर बिजनेसमैन से पूछा गया, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? समीर टीवी पर था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे संघर्ष और मेहनत को। सुनीता ने टीवी बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी बालकनी में चली गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। अब उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें किसी से कोई उम्मीद भी नहीं थी। अंतिम सवाल, क्या सच में बूढ़े माँ बाप का सहारा उनके बच्चे होते हैं, या फिर अंत में वृद्धाश्रम ही उनकी आखिरी मंजिल बन जाती है?